हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं 20वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। दोस्तों, पहले पढ़ूंगा फिर समझाने का प्रयास करूंगा। अभी चल रही है भूमिका पृष्ठ संख्या 13। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान द्वारा प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं। किसी को श्रीमद् भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें श्रीमद् भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु के बिना किसी कल्पना के स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता को वैदिक ज्ञान की सबसे अधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। मैं यही रोकता हूँ और पहले यहाँ तक समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आपको अर्थ उनका ढूंढना होगा। मैं आपको उसका अर्थ समझाता हूँ। पहले, वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। शोध का अर्थ होता है दोस्तों खोज। किसी भी प्रकार की खोज करना शुद्धि भी कहलाती है, लेकिन इसको अभी यहाँ पर हम खोज का अर्थ देंगे। वैदिक ज्ञान खोज करने का विषय नहीं है। हमारा जो खोजने का कार्य है वो बहुत ही अपूर्ण है, अधूरा है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा खोज करते हैं। मैं शोध की जगह पर खोज शब्द आपका उपयोग करूंगा। हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों द्वारा, चूंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत ही अशुद्ध हैं, क्योंकि आज के इस युग में हम बेकार चीज़ें देखते हैं, बेकार चीज़ें सुनते हैं, बेकार चीज़ें बोलते हैं, तो इंद्रियां हमारी उतनी ही अशुद्ध होती चली जा रही हैं। इन अशुद्ध इंद्रियों द्वारा हम जितनी भी खोजबीन करने की कोशिश करेंगे वो भी अशुद्ध ही होंगी और बिल्कुल अपूर्ण होंगी। उसमें कुछ भी संपूर्णता मत समझिएगा। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा। दोस्तों, कुछ लोग मन गढ़ंत तरीके से ईश्वर के विषय में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, बातें करते हैं। मन से उत्पन्न सुनी सुनाई बातों में चार बातें ऐड करके बोलने की कोशिश करते हैं। कभी भी उस जगह पर भगवान के विषय में हिस्सेदारी मत बनाइए, क्योंकि जो ऐसे अज्ञानी मनुष्य होते हैं जो अपने अंदर के विचारों से ईश्वर को प्रकट करके ईश्वर के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही नाजायज़ एक्सप्लेनेशन है। उस विषय में, ईश्वर के विषय में उनसे एक भी शब्द मत सुनिएगा, क्योंकि अपनी अधूरी इंद्रियों द्वारा, अधूरी बुद्धि द्वारा, सीमित बुद्धि द्वारा, सीमित विचारों द्वारा वो ईश्वर को बहुत ही मामूली सा बना देते हैं। तो ऐसे लोगों को ईश्वर के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है जो किसी गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सीख ना ले रहे हों। हमें उन्हीं से ईश्वर के विषय में बातें करनी चाहिए जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ईश्वर के विषय में जाना हो, पहचाना हो, ईश्वर को अनुभव किया हो। और ये गुरु शिष्य की परंपरा ईश्वर द्वारा ही निर्मित होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, उसका प्रमाण होना चाहिए कि पहले गुरु से आखिरी गुरु तक का नाम वहाँ लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ, ये सब गुरुओं ने सिखाया है, तब तो वो परंपरा मानी जाएगी। कुछ लोग तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद नाम ही नहीं जानते हैं गुरुओं के और उसको वो गुरु शिष्य परंपरा का नाम दे देते हैं। अचानक से 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले जागे हुए लोग जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा शुरू करी, उनको हम गुरु शिष्य परंपरा नहीं मानेंगे। ये जो यथारूप परंपरा है, ये बहुत प्राचीन ईश्वर के प्रमाण द्वारा ही परंपरा चली आ रही है। इसके लिए हम लेटर ऑन बात करेंगे। पूरी परंपरा के नाम भी बताऊंगा आपको, कौन कौन इसमें शामिल हैं, हम किन के माध्यम से कहाँ तक सीख रहे हैं। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है, केवल उन्हीं से सीखना है। छात्र के रूप में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो शिक्षा ग्रहण की थी, उनका विरोध किए बिना उन्होंने सारी बातें स्वीकार कर ली, क्योंकि ईश्वर बोल रहे हैं तो भक्त को स्वीकार करना ही होता है। किसी को भी श्रीमद् भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। आप अपनी मर्जी से किसी बात को ग्रहण कर लें, बाकी बातों को आप स्वीकार ना करें, ये गलत है, ये गलत प्रैक्टिस है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में जो भी बातें आपको सिखाई जा रही हैं, कही जा रही हैं, आदेश दिए जा रहे हैं, उनको ग्रहण करिएगा। ऐसा नहीं है कि अपने मन अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को स्वीकार कर लिया, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता।
हमें श्रीमद् भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए, बिना किसी विषय वस्तु, बिना मनोकल्पना के स्वीकार कर लेना चाहिए। पहली बात तो हमें आगे अगर ये किसी को सिखाना है, मैं क्यों आपके सामने ये पढ़कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपके सामने एक एक शब्द वो रहे जो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं इनके अर्थ, इनका सार आपको ज़रूर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अपने मन से कोई विचार यहाँ पर पैदा नहीं करूँगा। तो हमें भी इनको स्वीकार करना होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में आपको बताया है, विज्ञान और भगवान में एक अंतर होता है। विज्ञान को पहले प्रूफ करना होता है, फिर लोग उस पर यकीन करते हैं। ईश्वर की जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइन है, इसमें हम पहले अनुभव करते हैं, हमें पहले विश्वास करना होता है। अनुभव के माध्यम से फिर हमें हर चीज़ पर बिलीव होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अनुभव के माध्यम से हमें चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो पहले हमें स्वीकार करना होगा, उसके बाद ही हमें चमत्कार के माध्यम से स्पिरिचुअलिटी में हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यूं तो अनेकों ग्रंथ हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को वैदिक ज्ञान की सबसे पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। हर युग के लिए अलग अलग वेद पुराणों का निर्माण किया गया। इस युग के लिए श्रीमद् भगवद गीता ही सबसे अधिक प्रामाणिक ज्ञान है, और ये वो वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोत है जो हमें वास्तविकता से परिचित करता है, क्योंकि ये भगवान द्वारा गाया हुआ सर्वप्रथम गीत है, पहला वचन है। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। दोस्तों, कुछ लोग खड़े होकर किसी भी ईश्वर के विषय में कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। उनको इग्नोर इसलिए करना चाहिए क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। 4 तरह की कमियां इंसानों में पाई गई हैं। वह गलतियों का पुतला होता है, त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, वो किसी न किसी लोभ मोह में फंसा हुआ होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की भी प्रवृत्ति होती है, वह धोखेबाज भी होता है, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण बहुत सीमित होता है, उसका दायरा इतना सा होता है। तो दोस्तों, इस तरह की जो विचार है मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कभी भी ऐसे लोगों से जिज्ञासा बातचीत नहीं करनी चाहिए ईश्वर के विषय में, जो अपने मन गढ़ंत विचारों से ईश्वर को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। तो ईश्वर द्वारा जब हमें ये गीत गाकर सुनाया गया अर्जुन के माध्यम से, तो क्यों ना हम उस गीत को खुद ही अपने कानों से सुनकर उस पर अनुभव करके अपने चमत्कारों को महसूस करें, ईश्वर के बारे में जानने के लिए और जिज्ञासा उत्पन्न करें। हम पर जरिया है, तो क्यों इधर उधर फिर जाना है, दाएं बाएं जाना है, तो क्यों ना एक चीज़ पर बिलीव करके शुरू किया जाए। जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता को चुना तो मेरे सामने बहुत सारे चुनाव थे दोस्तों। मैं भी जब आध्यात्मिक लाइब्रेरी में एंटर हुआ तो मुझे लगा यार इतने सारे पुराण, ये वेद वो वेद, ये पुराण वो पुराण, तो मुझे लगा कि मुझे श्रीमद् भगवद गीता क्यों चुननी चाहिए। मैंने श्रीमद् भगवद गीता को इसलिए चुना क्योंकि जब मेरे देश ने श्रीमद् भगवद गीता को सबसे अधिक और संपूर्ण वैदिक ज्ञान चुना, तो मेरे पास उसको चुनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। या तो मैं खुद को उस लाइब्रेरी में लुप्त कर दूं, फना कर दूं, या फिर किसी एक चीज़ पर बिलीव करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊं। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को मैंने चुना और मैं इसके माध्यम से आगे बढ़ा, और मैंने अनुभव के साथ साथ चमत्कार बहुत हुए। और आज मुझ में जो बदलाव हैं, जो मेरे बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं, वही इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि वाकई में कितना बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ है, मुझ में कितने बदलाव आए हैं। इन चारों दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। तो दोस्तों, आज की जो रिकॉर्डिंग है वो हमें यही संदेश देती है, गुरु शिष्य की परंपरा जो बहुत प्राचीन परंपरा चली आ रही हो, जिसके पूरे प्रमाण हो, प्रत्येक गुरु का नाम हो लिस्ट में, केवल उन्हीं से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के विषय में या ईश्वर के विषय में जानने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई मनुष्य अपने मन के विचारों से आपको कुछ समझाने की कोशिश करे तो उसके विचार को उस तक ही रहने दीजिएगा, क्योंकि ये जो इस तरह के विचार होते हैं, जो सुनी सुनाई बातों में 4 बातें ऐड करके आपको एक्सप्लेन की जाती हैं, यही इंसान को अज्ञान की ओर ले जाता है, यही इंसान को अंधेरे की ओर ले जाता है। और इसीलिए आज भी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लोगों के फंडे क्लियर नहीं हैं, लोगों की डायरेक्शन क्लियर नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे जीना है, और किस प्रकार जीवन को संपूर्ण बनाते हुए स्वयं को निर्भय, निडर और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करना है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में पृष्ठ संख्या 14 के साथ। हरे कृष्णा। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।